student, you are welcome in our English class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your English teacher. Today we will continue our lesson number 3, discovering the truth continues. इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं. हमने देखा था कि जो टीनेजर जो एम्परर था उसकी जो टॉम थी उसको खुदवाया जा रहा था और सिटी स्कैन कराया जा रहा था. द मम्मी इज़ वेरी बैड कंडीशन. जो मम्मी था वो बहुत बुरी कंडीशन में था. बिकॉज ऑफ दैट द कार्टर डिड इन द 1920 सेट, मतलब 1920 में से कहा गया था तजाबी आवाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इजिप्ट. इजिप्ट के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने ऐसा कहा था, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, एंड ही एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक. मतलब पहली बार जब उसकी लॉन्ग बॉडी को देखा गया था, फर्स्ट लुक दिया गया था. कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. जिन्होंने किया था वो कैसे थे, वो एक ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट थे. हु इन द 1922 डिस्कवर द टर्थ स्टोन. उन्होंने 1922 में जो टर्थ था उसकी टॉम को डिस्कवर किया था. आफ्टर द ईयर ऑफ द होटल सर्चेस द कॉन्टेस्ट थ्रू द एस्टली द ransacked antiquity were the surprisingly complete and they remain the richest royal collection. मतलब वो रॉयल कलेक्शन जो था वहाँ तक के पहुँच गए थे. वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट एंड द रिमेन फॉर द richest royal collection and every found to the have become the part of the Paras legend and stunning artifact in the gold and the eternal brilliance meant by the guaranteed resurrection causes the sensation at the time of the discovery. डिस्कवरी के समय सब लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे और बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गए थे. The causes the sensation at the time the discovery, उस समय इसकी डिस्कवरी हुई थी. एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और सब लोग उस पर बहुत अटेंशन दे रहे थे, ध्यान दे रहे थे. बट द डॉट वॉज द बरीड विद द एवरी डे. मतलब उसको रोज़ ही इस तरीके से जब भी उसकी ऊपर कुछ ना कुछ खोजा जाता था तो उसको जब भी ओपन कर लिया जाता था और हर कभी बंद कर दिया जाता था. एंड वॉन्टेड टू द एंड बरीड विद, मतलब हर दिन उसको खोदा जाता था और बरीड कर दिया जाता था. एंड एवरी डे थिंग ही हैड वेंट टू द आफ्टर लाइफ बोर्ड गेम. एक बोर्ड गेम जैसा हो गया था. ब्रॉन्ज रेजर, उसके साथ में एक ब्रॉन्ज रेजर भी निकली थी, ब्रॉन्ज की बनी हुई. जैसे आपको वो ब्रॉन्ज के जो मेडल मिलते हैं ना उस टाइप से उसके पास में उसकी रेजर मिली थी. लीन द अंडर गारमेंट्स थे. केसेस ऑफ द फूड एंड द वाइन, और साथ में जो फूड और वाइन के केसेस भी मिले थे. आफ्टर द मंथ ऑफ द केयरफुल रिकॉर्डर ऑफ द परास ट्रेजर, मतलब ये सब उसकी क्या थी, ट्रेजर थी, मतलब उसकी संपत्ति थी जो कि उसके साथ दफना दी गई थी. द कार्टर बिगेन टू द इन्वेस्टिगेशन. जो कार्टर थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब खोजबीन की. हिज 3 नेस्टेड कफिन, उसके जो 3 कफन निकले थे. ओपनिंग द फर्स्ट, सबसे पहले ओपन वाला. ही फाउंड द श्राउड एडॉर्न्ड विद द गार्लैंड, जिसमें माला वगैरह रखी थी. एंड विलो एंड ऑलिव लीव्स, और उसके साथ में ऑलिव लीव्स रखी गई थी. द वाइल्ड क्लरी लोटस पेटल, मतलब जो लोटस के जो पेटल थे वो मिले थे. एंड कॉर्नफ्लावर, साथ में कॉर्नफ्लावर भी थे. एंड फैटेड द एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन द मार्च ऑफ अप्रैल, मतलब ऐसा कहा जाता है ये सारी चीज़ें मिली हैं तो ये मार्च और अप्रैल में ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो मतलब मार्च या अप्रैल में ही इसकी डेथ हुई होगी. व्हेन ही फाइनली रीचेस द मम्मी थॉट, जैसे ही वो मम्मी के पास लास्ट तक पहुँचे, ही रैन इनटू द ट्रबल, वो एकदम ऐसा लग रहा था बड़ी परेशानी में ही दौड़ लगा रहे हैं. द रिचुअल रेजिस हैड द hardened cementing that's the bottom of a solid gold coffin, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो उसका solid gold coffin है वो यही है. and no amount of the legitimate forces could move them, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि जो बाकी का जो अमाउंट है वो मूव कर जाएगा. एंड कॉर्टर रोट लेटर, कॉर्टर ने बाद में लिखा व्हाट वाज टू बी डन, मतलब क्या हो चुका था उस समय. द सन कैन बी बीट डाउन लाइक द हैमर, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हैमर से किसी ने सन को पीट दिया हो. दिस फॉर द साउथ इन द इजिप्ट, मतलब इजिप्ट में ऐसा हो गया होगा, ऐसा सोचा उन्होंने.
The Carter tried to use it to loosen the resin and for the several hours, मतलब बहुत सारे घंटों के लिए he set the mummy outside, मतलब उन्होंने जो मम्मी था उसको आउटसाइड में कर दिया in the blazing sunshine, और ब्लेजिंग सनशाइन में द हैटेड टू इट 149 डिग्री एंड फ़ारेनहाइट, मतलब उस समय का जो तापमान था वो कितना था 149 डिग्री फ़ारेनहाइट था। एंड नथिंग बट दैट ही रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक डिटैचमेंट, मतलब कि वो उसको साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ में उसको रिपोर्ट करना था दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी द chiseled away from the beneath the limbs and the trunk before it was possible to raise the king's remain. In his defense, मतलब उसी के डिफेंस में really had the little choice, मतलब कोई little choice थी if he had cut the mummies free, ताकि इसको कट कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, and the thief मतलब certainly would have been the circumvented. It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.